नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल कब भारत आए थे, यह कौन थे। इस वीडियो में इनके साथ साथ जानेंगे जब्त और जमींदार कौन थे, मनसबदार और जागीरदार कौन थे, इनकी परंपराएं क्या थीं, इन्होंने अन्य राजाओं से कैसे संबंध रखे जिससे इनका साम्राज्य फैलता चला गया। आदि बातों को जानेंगे इस वीडियो में, जुड़े रहिए अंत तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जब मुगल भारत में आते हैं तो सबसे पहले आगरा और दिल्ली में अपना शासन शुरू करते हैं। धीरे धीरे 17वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते यह पूरे उपमहाद्वीप में अपना साम्राज्य को स्थापित कर देते हैं और शासन प्रशासन संबंधी ऐसे बदलाव करते हैं कि वह उनके पतन के बाद भी टिके रहते हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जिस लाल किले पर खड़े होकर के भाषण देते हैं वह भी मुगलों के द्वारा बनाया गया लाल किला है। आदि चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इस आज़ाद भारत में। जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर एक चीज़ हम आसानी से देख पाते हैं। इसके साथ साथ मुगल कौन थे तो आपको बता दें, जो मध्य एशिया से आए थे, चंगेज खान के वंशज थे। वो अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। वो जो ईरान इराक से जो पिता के पुत्र थे, तैमूर के वंशज थे, वो ईरानी इराकी थे। इस प्रकार से जो मुगल थे वो अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। वो अपने आप को पिता के वंशज होने पर गर्व करते थे, क्योंकि तैमूर ने इससे पहले दिल्ली पर आक्रमण किया था। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 तक। इसने सबसे पहले 1494 में फरगना राज्य पर उत्तराधिकार प्राप्त किया और उसके जो दूसरी शाखा के पुत्र थे उज़्बेक, उनके आक्रमण से पैतृक संपत्ति छोड़नी पड़ी। इसके बाद वह भटकते भटकते अब बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद दिल्ली और आगरा पर कब्जा जमा लेता है। इसके बाद जो परंपराएं थीं वह परंपराएं ऐसी थीं कि वह ज्येष्ठता के आधार पर शासक ना बनकर जितने भाई, जो वंश परंपरा में जितने भाई होते थे या पुत्र होते थे, उनमें साम्राज्य का बंटवारा कर दिया जाता था कि आप यहाँ शासन करें, आप यहाँ शासन करें। इस प्रकार से आगे चल कर के इनके अन्य शासकों से जो संबंध थे वो इस प्रकार थे कि इन्होंने लगातार सैन्य अभियान शुरू किए। जिन्होंने स्वीकार कर ली, इनके अधीन आ गए, उनको अपने अधीन कर लिया और वहाँ अपनी सल्तनत का विस्तार किया। और जिन्होंने इनका विरोध किया, इसका अच्छा उदाहरण है राजपूतों ने, सिसोदिया वंश ने, मेवाड़ के आदि लोगों ने जब विरोध किया और विरोध करने के बाद जब युद्ध में वो हारे तो इनके शरणागत आ गए और फिर भी मुगलों ने इनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और कुछ लोगों ने इनसे यहाँ पर एक समस्या और पैदा हुई। कुछ किसान लागत ही नहीं बचा पाते थे टैक्स दे करके, तो काफ़ी ज़्यादा विरोध होने के बाद कुछ लोग ऐसे थे जो मनसबदार थे, जो कुलीन वर्ग थे, उनके पास अत्यधिक संसाधन और धन था। वह लगातार बढ़ते गए और धीरे धीरे वह मुगलों से अलग होकर के अलग अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने का यहाँ काम किया। इस प्रकार भारत के इस बड़े उपमहाद्वीप में अलग अलग प्रांत, अलग अलग रियासतें बस गईं, जैसे हैदराबाद की आदि रियासतें। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।